नमस्कार, मैं हूं मयूरी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां बहुचर्चित निठारी कांड मामले में ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरेंद्र कोहली 12 मामलों में निर्दोष पाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सुरेंद्र कोहली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। हाईकोर्ट ने 12 मामलों में निर्दोष करार दे दिया है। मुनिंदर सिंह पंडेर भी 2 मामलों में बरी हुआ है। मुनिंदर सिंह पंडेर को भी कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलों में पंडेर को फांसी की सजा सुनाई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि रिपा हल्दर के मामले में फांसी की सजा बरकरार रहेगी। सुरेंद्र कोहली पर रिपा मामले में फांसी की सजा बरकरार रहेगी। तो क्या था निठारी का मामला, पूरा आपको बता दें। जहां साल 2005 से 2006 के बीच का ये मामला है। मोनिंदर सिंह पंडेर की कोठी के पास नाले में कंकाल मिले थे। सीबीआई ने मामले में कुल 16 केस दर्ज किए थे। बता दें कि सभी मामलों में मोनिंदर के नौकर पर आरोप लगे। कोहली पर हत्या, अपहरण, दुष्कर्म सबूत मिटाने का आरोप था। कोठी नंबर D5 यहां से जब नरकंकाल मिलने शुरू हुए, जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिले थे। मानव अंगों को भरकर नाले में फेंक दिया गया था। इससे पहले निठारी से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। कोठी से गुजरने वाले बच्चों को पकड़ के पहले कुकर्म फिर हत्या की गई। पंडेर की कोठी से शरीर के अंगों का व्यापार होता था। 19 मामलों में से 16 में मुकदमा चला, 6 में फांसी। बता दें मामले में कब कब हुई सजा। 13 फरवरी 2009 में मृत्युदंड, वहीं 28 अक्टूबर 2010 में मृत्युदंड, 12 मई 2010 में मृत्युदंड दिया गया, 22 दिसंबर 2010 में मृत्युदंड, 24 दिसंबर 2012 मृत्युदंड। बहुचर्चित नितारी हत्याकांड में आज प्रयागराज हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसमें जो फांसी की सजा दी गई थी 12 ऐसे मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया है, यानी निर्दोषमुक्त कर दिया गया। तो वहीं मोहिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया। इस वक्त हम निठारी में खड़े हैं। ये D5 है, यही वो जगह है, यही वो कोठी है। हालांकि अब ये कोठी जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन आप सोचिए 2006 में इसी कोठी के पीछे जो नाला बना हुआ था, वहां से तकरीबन 19 शव बरामद किए गए थे, जो बच्चियों के थे, लड़कियों के थे। और थे क्यों? अभी तक ऐसा क्या था जो इनके खिलाफ जो इन्हें अंदर रखा गया? आपने क्या चैलेंज अब नहीं है सर, पंडेर पे कोई मुकदमा नहीं। आपने किस चीज को चैलेंज किया था? आपने बताया कि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन सर, इन्वेस्टिगेशन तो हमारे खिलाफ था ही नहीं। सीबीआई का तो ये कहना था कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ। अब उसके बावजूद अगर एक आदमी 1 डेकेड से ऊपर जेल में है, तो कुछ तो कहीं ना कहीं तो सबकी जवाबदेही बनती है। दोनों लोग पे कितने मामले पेंडिंग थे? पंडेर साहब पे 6 मुकदमे थे टोटल, जिनमें से आज एक भी पेंडिंग नहीं है। 2006 से जेल में है। बीच में इसी हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत भी दी थी। फिर इन 2 मुकदमों में जिनमें फांसी हुई, फिर दोबारा सरेंडर हुए। उसके बाद ये अपील आ जाई है। उस पे अभी हैं सर। सुरेंद्र कोहली के बारे में बता दें, उनके खिलाफ आज कितने मामले थे जिसपे आज अपीलें फाइल हुई और उस पर क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए। वो मेरे ख्याल से उनके लॉयर्स भी आते होंगे, आप उनसे पूछें तो ज्यादा। सर, जितने भी आज अपील्स थी उनके खिलाफ, कोहली के खिलाफ, सब में वो बरी हुआ है, जो कि करीब 12 से 14 के बीच में थी। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामला यही हुई थी सर, अपील तो यहीं माय लॉर्ड जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा एंड सैयद माय लॉर्ड जस्टिस आफ्ताब रिजवी। मैम, अभी भी कोई ऐसा केस बचा है? सर, पंडेर के खिलाफ नहीं है। पंडेर साहब के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। अच्छा, कोहली जी के? कोहली का मुझे जानकारी नहीं। अभी वो आएंगे तो बताएंगे। आप टोटल जो है 14 मामलों में जो है आज 14 में एक बार फिर से हो जाए, क्योंकि आइडिया उतना नहीं। अरे
सब सर कर रहा हूँ सर। निठारी कांड में जो फैसला आया है, जी। कितने केसेस में ये यहाँ अपील की गई थी और कितने केसेस में हाईकोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं? सर 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। टोटल कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12 14 नहीं मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया तो गया। ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है? अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अभी ये दोनों जेल के से बाहर ऊपर आएंगे? कितने केस थे मोनिंदर सिंह पंडेर पे? कुल टोटल कितने केस? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे, बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी, हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुरेंद्र कोहली के ऊपर कुल कितने केस थे और कितने में वो बरी सर हुए? उसमें तो मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट मेरे जितनी लिमिटेड नॉलेज है उसमें शायद टोटल 19 थे। अभी जितनी अपील्स इस वक्त पेंडिंग थी उनमें वो बरी हो गए, बाकियों का स्टेटस। बाहर आ जाएंगे। मिस्टर पंडेर शुड बी आउट बाय टुमारो, कल तक। कोहली को सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में उसमें सर जो हाईकोर्ट ने बरी किया था रिम्पा हल्दर मर्डर केस में, उसमें हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हुई थी, तो वो पेंडिंग है, उसमें कोई अभी जजमेंट नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई है? नहीं। अच्छा सीबीआई को क्या कहा? सर नोएडा जेल में। सीबीआई कोहली को, हमको तो पंडेर को कोई सजा नहीं। ग्राउंड क्या था? ऐसे ग्राउंड थे जो एक सर पूरा इन्वेस्टिगेशन अंडर चैलेंज है हाईकोर्ट के। अभी तक तो जो हमने देखा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से मुकदमे में फांसी हुई, इन सब पे सवाल खड़े किए हैं। बाकी आप लोग देखेंगे, अभी पूरी तरह से हमने भी नहीं पढ़ा है। लेट द जजमेंट कम एंड देन। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को चैलेंज किया संपूर्णतः जी। इन्वेस्टिगेशन वन से ऐसा हुआ था सर, जो बाकी मुकदमों में से एक को छोड़कर 5 में तो हमें सीबीआई ने ही बाहर कर दिया था, एग्जॉनरेट किया था, हमारे खिलाफ कुछ नहीं पाया गया था। लेकिन तो नोएडा से हमारे संवाददाता दानिश हमसे जुड़ चुके हैं। दानिश, सबसे पहले आप बताएं कि ये निठारी कांड है क्या और इसे किस तरह से अंजाम दिया गया था? अभी तो देखिए, अगर हम शुरू से बात करें तो सन 2000 से लेकर 2005-6 तक कई बच्चे निठारी में गायब हुए। ये सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का इलाका लगता है। गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो यहाँ से लगातार गायब हुए। लगातार उनकी जो शिकायतें थीं वो निठारी चौकी पे और थाना 20 में करी जाती रहीं, लेकिन कोई भी जो है रिस्पांस नहीं मिला, बच्चे नहीं मिलते थे। 2006 में एक जो है यहाँ पर लड़की थी वो गायब हुई। उसके जो परिवार वाले थे, उत्तराखंड के लोग रहने वाले थे, उन्होंने लगातार पैरवी शुरू करी, लगातार पुलिस थाने चौकी के चक्कर काटना शुरू किया। उसके बाद तफ्तीश जब शुरू हुई है तो उसी दौरान जो D5 कोठी है सेक्टर जो निठारी इलाके में, इसके ठीक पीछे एक नाला निकलता है, वहाँ पर जो है पायल मिली थी एक, और उसी के बाद पायल मिलने के बाद शिनाख्त करी गई तो वो उसी बच्चे की पायल थी। जब ये मामला गरमाया, जब ये मीडिया की सुर्खियाँ बना, तो ये जाकर और भी इसकी जांचें शुरू करी गई। जब जांच करी गई तो वो जो नाला है, ठीक इस मकान के पीछे वो नाला है, उस नाले में जब टटोला गया 19 जो है कंकाल मिले थे। सिर्फ हड्डियाँ थी, या तो सर थे या तो पैर थे, बहुत ऐसे मानव अंग होते हैं वो नहीं थे। 19 जब कंकाल मिले हैं, जब सर के मिले हैं, तब जाकर जो है ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। लगातार इसकी जो है पैरवी चलती रही, लगातार इसकी जो है बहस चलती रही। 2010 और 11 और सीनियर एडवोकेट AP सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में जुड़ने के लिए।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, सुरेंद्र कोहली को बरी कर दिया गया है 12 मामलों में, तो किन आधारों पर उनको बरी किया गया है? देखिए, सीबीआई हमारी बहुत उत्कृष्ट और बहुत मजबूत जांच एजेंसी है। निश्चित तौर पर निष्पक्ष, निर्भीक, निडर जांच करती है। ऐसी जांच एजेंसी देश की बड़ी जांच एजेंसी है। उनकी जांच के बाद कोर्ट में केस चला, कोर्ट में केस चलने के बाद कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा ये मामला। फांसी से जुड़ा हुआ मामला था, गंभीर विषय था और गंभीरता के साथ इसको लिया गया, गंभीरता के साथ सुना गया। सर देखिए, ये बहुचर्चित मामला रहा, साल 2006 में इसे अंजाम दिया गया, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, बच्चों का अपहरण किया गया, हैवानियत की गई, दुष्कर्म किया गया, फिर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं जानकारी ये है कि किसी वैज्ञानिक तथ्य के लिहाज से सुनवाई हुई और चश्मदीद न मिलने के कारण फैसला टाल दिया गया, निर्दोष साबित कर दिया गया। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर फैसला करती है तो निश्चित पर हमें मान्य होना चाहिए। हाँ, अगर कोई पीड़ित है, अगर किसी को विक्टिम है, कोई शिकायत है, किसी को दर्द है, तो हम ये नहीं कहते दर्द हो नहीं सकता, दर्द हो सकता है। दर्द का इलाज माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। अगर कोई पीड़ित है, कोई परेशान है, तो निश्चित तौर पर उसके इलाज के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, जागृत है, ज्वलंत है, सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे उनके लिए बराबर खुले हैं। हाँ, सीबीआई जांच एजेंसी के बाद ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन किया, फांसी की सजा दी, रेयरेस्ट तो रेयरेस्ट माना गया, जघन्यतम क्रूरतम हत्या माना गया उस सबको। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है हमें उसको मान्य होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों को भी देखा। एक अलग तरह का केस था हमारे देश में, ये जो निठारी कांड था वो अलग तरह का। कंकाल मिले, अब कंकाल बच्चे थे, कौन थे, किडनैप हुए, कहाँ हुए, कब हुए, कैसे हुए, किसने किए, किसने किए, उसमें कौन दोषी था, कैसे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, किस लिए पहुंचे, वहाँ ये सारी चीजें हुई और उस पर डिस्कशन हुआ। सीबीआई ने जांच की, राजनीति भी हुई और काफी सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला था, बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था, परिवारों से जुड़ा हुआ मामला था। वो किसके बच्चे थे, कहाँ के बच्चे थे, ये तो विषय गंभीर था। लेकिन उसके बाद कंकाल मिले, कंकालों का क्या किया गया, मांस का क्या किया गया, उनके साथ क्या किया, यौन शोषण हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, ये सारी बातें थी। और एक कोहली, पढ़ेर और ये सब उसमें नौकर और वो सारे माने गए। तो उसके बाद जिस तरह से जो भी चर्चा हुई वो गंभीर थी। डिस्कशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल हुई। निष्पक्ष, निर्भीक, निडर हमारी सीबीआई से बड़ी जांच एजेंसी नहीं है। उसने जांच एजेंसी ने अपना पूरा काम किया। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई और ट्रायल कोर्ट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा मामला। अब तो एक सुप्रीम कोर्ट बसती है। तो अगर कोई पीड़ित है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित है, उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है उससे न्याय नहीं मिला, उनके बच्चों को, उन पीड़ितों को, उन मृतकों को जिनकी मौत हुई थी, जिनके साथ यौन शोषण हुआ, ऐसे आरोप है, तो अगर नहीं हुआ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, कभी भी आ सकते हैं। एक बात, फैसले का मान्य होना चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। कुछ ना कुछ तो रही होंगी कमियां। क्या ऐसा तो नहीं वो दबाव में हुआ हो या मीडिया ट्रायल में हुआ हो? कई बार मीडिया ट्रायल में न अपना केस, अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। जो नेचुरलिटी है, जो उसकी प्रकृति है, जो प्रकृति के साथ केस चलना चाहिए, वो खो देता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी नेचुरलिटी बनी रहे, उसकी प्राकृतिकता बनी रहे, उसका मूल तत्व बना रहे, मूल आधार बना रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। और हमारे देश का संविधान और हमारे देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहती है 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे देश का सिस्टम है। तो 99 दोषी चाहे छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो कैसे होगा? ऐसे पता चलेगा, इसी तरह से होगा। ये जो भी हुआ है ठीक हुआ है, जैसा भी हुआ है, और उसको मान्य होना चाहिए। अगर कोई पीड़ित है तो उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। अभी जजमेंट आएगा, फैसला आएगा। अभी तो ब्रीफ आए हैं, अभी तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आए हैं, उसका रिजल्ट आया है। अभी उसमें दिया होगा, वैज्ञानिक तथ्य भी दिए होंगे। ये किस वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर देखा गया, क्या उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, जो मुलजिम है, पढ़ेर हैं, और जो निठारी का जो है कोहली है, तो उसके क्या, कोहली की क्या स्थिति, मानसिक स्थिति क्या थी, क्या मानसिक विक्षिप्तता थी या कोई प्रॉब्लम थी या किस तरह थी, इस एंगल से भी केस को जांचा गया है। तो वो सारा ओवरऑल जो भी आएगा, जो निश्चित तौर पर
उसमें सामने चीजें आएंगी, हम लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे। भारत समाचार बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, पूरी दुनिया उसको देखती है, बौद्धिक चर्चा के लिए देखती है, और आप उसके एंकर हैं, तो निश्चित तौर पर आपके भी सामने आएंगी, फैसला सामने आएगा, फिर आप उस पर डिबेट रखेंगे, चर्चा करेंगे, तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा रहे, हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा रहे। इस देश के 140 करोड़ लोग माननीय उच्च न्यायालयों, माननीय सर्वोच्च न्यायालयों को देखते हैं, पूरी गंभीरता के साथ देखते हैं, और ये केस केवल एक केस नहीं होता है, ये केस लैंडमार्क जजमेंट बनते हैं, जिन्हें आगे की केसों में, आगे की अदालतों में, आगे के ट्रायल कोर्ट में और माननीय जिला अदालतों में भी उन्हें देखा जाता है, उन पर बात होती है, उन पर चर्चा की जाती है। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे, जैसा अभी आपने कहा कि सीबीआई ने अपनी पूरी जांच की, अपनी रिपोर्ट रखी है, तो सीबीआई की तरफ से इस मामले में क्या कुछ दलीलें दी गई हैं? देखिए, सीबीआई एक बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, और निश्चित तौर पर हमारा बड़ा देश है, सारे केसों में नहीं कर पाती है, लेकिन जो ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं, जो राजनीतिक दबाव आता है, मीडिया ट्रायल होता है, उनमें वो करते हैं। और मुझे विश्वास है, जहां तक सीबीआई, देखिए किसी की कोई दुश्मनी तो है नहीं, ना पढ़ेर से, ना गोली से, ना उन बच्चों से, ना इस केस से। केस की गंभीरता तो केस के हिसाब से देखी गई, और सीबीआई अच्छी जांच एजेंसी है, उन्होंने जांच एजेंसी में जांच के दौरान देखा है, पाया है, पता किया है, तो निश्चित तौर पर उस पर उन्हें पता होगा, और वो निश्चित तौर पर वो करके सफल होंगे। आगे अगर देखिए सीबीआई को ग्रीवेंसेस है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आ सकते हैं, अगर उन्हें लगता है तो उनके फैसले, उनके अनुसार जो तथ्य थे, उन तथ्यों को इग्नोर किया गया कि लैंडर्ड बेलो कोर्ट, लैंडर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट फेल रही, वो तथ्य दिखाने में, तथ्य बताने में, तथ्य को समझाने में उनके लॉयर्स थे, तो अगर कोई कमी रह गई तो उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वो सुनेंगे, देखेंगे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, और निश्चित तौर पर भारत समाचार भी देखेगा उसको, और उस पर चर्चा होगी। और क्योंकि सीबीआई पर देखिए, जांच एजेंसी पर सवाल उठाना का मतलब है, फिर तो जांच एजेंसी ने तो ट्रायल कोर्ट में सजा कराई ना, ट्रायल कोर्ट में डेथ पेनल्टी मिली, डेथ पनिशमेंट हुआ, रेयरेस्ट माना केस को, कैपिटल पनिशमेंट मिली, जघन्यतम हत्या मानी, तो उसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सजा दी। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या करता है, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि मामला जैसा चल रहा है, अभी फैसले पर ही इतना सब कुछ होने लगा, ब्रेक हो गई, जिसमें ब्रेक हो जाती है खबर इतनी तगड़ी, तो निश्चित तौर पर वो मामला सर्वोच्च न्यायालय भी आएगा। जी ठीक है, बने रहिएगा सर आप हमारे साथ। आरोप तो है ही नहीं, ना कभी था। ठीक भाई, निठारी कांड में जो फैसला आया है, जी। कितने केसेस में ये यहाँ अपील की गई थी और कितने केसेस में हाईकोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं? सर 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है। और सुरेंद्र कोहली को भी, बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी, सब में बरी कर दिया गया। टोटल कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में फांसी? कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं, मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया तो गया। ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है अब कोई सजा नहीं है, सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये दोनों जेल के से बाहर ऊपर आएंगे? कितने केस थे मोनिंदर सिंह पंडेर पे? कुल टोटल कितने केस? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, बाकी 3 में नीचे कोर्ट, सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे, बचे 2 में। और पीड़ित परिवार से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। पंडेर में जो निठारी हत्याकांड हुआ पंडेर कोठी पे, उसकी जो एक पीड़िता हैं वो हमारे साथ हैं, उनकी जो बेटी है वो मारी गई थी उस कांड में। माता जी, जो कोहली है उसको अब ना दोष मुक्त कर दिया गया, फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन अब उसको दोष मुक्त कर दिया गया है। नहीं, उसको दोषी ना किया जाए। योगी सरकार से, मोदी सरकार से हमें यही है, उन दोनों को जरूर फांसी दे, जैसे हमारी बेटी को मारा है ना, ऐसे उनको फांसी लगाई जाए। हमारी बेटी को जैसे तड़पा के मारा है, ऐसे उनको भी तड़पा के मारा जाए। हमारी यही है, उनको
फांसी जरूर दी जाए। हुआ था, कैसे आप लोगों को पता चला था, क्या हुआ? हमारी लड़की पीछे पुनिंदर कोहली के पीछे पीको करती थी सिलाई वाली, वहाँ पे पीको कराने लेके भेजा था। तब वहाँ से गई तो आई नहीं, आधे घंटा हो गया, हम कहीं पता नहीं कहाँ चली गई। गई वहाँ पूछने तो करी आई तो थी तुम्हारी लड़की, मगर वापस चली गई। तो फिर बोले कि हम कहीं बाबूजी यहाँ पे देखा है लड़की को, कह रहे नहीं हम तो काफ़ी देर से खड़ा हूँ गेट पे, लड़की नहीं मिली, यहाँ दिखी है, यहाँ आई नहीं है। ये सारे मिले हुए थे, पुलिस वाले मिले थे, सीबीआई मिली थी, उससे मिल के मुनिंदर को तभी बरी करा होगा, कहते होंगे, सारे मिले हुए थे। नहीं पर सब रखे हैं वहाँ पे, कोर्ट में रखे हैं, सर भी है बक्से में और कपड़े हैं बच्चों के बक्से में, कोर्ट में धरे हैं। 18 बच्चों के सर मिले थे। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश अजीज, भारत समाचार, नोएडा। तो देखिए, जो निठारी कांड था वो बेहद ही भयानक कांड था। निठारी केस में हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी फैसला अपना सुना दिया है, जहां सुरेंद्र कोहली 12 मामलों में बरी कर दिया गया है। सुरेंद्र कोहली को ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, तो हाई कोर्ट ने 12 मामलों में बरी किया है। वहीं मोनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में बरी किया गया है। मोनिंदर सिंह पंडेर के भी कोर्ट ने बरी किया है, तो ट्रायल कोर्ट ने 2 मामलों में पंडेर को फांसी की सजा सुनाई थी। तो रिपा हल्थर के मामले में फांसी की सजा बरकरार रहेगी। वहीं एपी सिंह और दानिश हमसे जुड़े हुए हैं। दानिश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी किया गया है, तो किस किस मामलों को लेकर अपील की गई थी? बिल्कुल, देखिए इसमें 1-2 मामले नहीं थे, बहुत से मामले थे जिसमें ये अपील करी गई थी। और पहले भी 2 मामलों में इसमें जब अपील करी गई थी मोहिंदर सिंह पंडेर की तरफ से, तो उसमें उनको कहीं ना कहीं राहत मिली थी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे जो सीनियर वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो बता रहे थे कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है वो एविडेंस के बल पर होती है। जाहिर सी बात है कि जब चार्जशीट दाखिल करके केस का ट्रायल शुरू किया था सीबीआई ने गाजियाबाद में, तो वहाँ पर जब जो एविडेंस रखे गए होंगे तो वहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा दोषी माना, बाकायदा फांसी की सज़ा दी। सुरेंद्र कोहली को भी फांसी की सज़ा दी, मोहिंदर सिंह पंडेर को भी फांसी की सज़ा दी। हालांकि मामला अभी भी सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। जाहिर सी बात, छोटे छोटे मासूम बच्चे, अभी जिसको हमारे दर्शक जिस महिला को सुन रहे थे, उनकी 10 साल की एक बेटी थी, वो लापता हुई। कुछ जो अवशेष थे वो यहाँ पर मिले थे। वो खुद कह रही हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हालांकि जिस तरीके से पैरवी करनी चाहिए हाई कोर्ट में, मैं अपनी अगर मानूं, अपनी तरीके से अगर मैं देखता हूं कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ दलीलों पर और सबूतों पर फैसला सुनाता है, लेकिन यहाँ पर आखिर जो दलील, जो पैरवी सीबीआई की तरफ से करी गई थी, वो कितनी मजबूत थी, इस पर कहीं ना कहीं शंका उठती है। क्योंकि अभी जो परिवार से बात हुई, जो पीड़ित परिवार है, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं सीबीआई ने जो पैरवी करी है वो पैरवी ठीक नहीं करी है। जो एविडेंसेस वहाँ रखे गए हैं वो एविडेंसेस ठीक नहीं रखे। जाहिर सी बात है कि ट्रायल कोर्ट से इसी सीबीआई ने सजा दिलाई थी, तो आखिर जो पैरवी अब सुप्रीम कोर्ट में करी गई, तो वो किस तरीके से करी गई, जिसकी वजह से सीधा जो एक कह सकते हैं कि हाँ, सबूत उस तरीके से न मिलने की वजह से सुरेंद्र कोहली को भी फायदा हुआ, मोहिंदर सिंह पंडेर को भी फायदा हुआ। 17 मामले जो है सुरेंद्र कोहली पर हैं, और जिसमें से 12 मामलों में उसको दोषमुक्त कर दिया गया, जो आज दोषमुक्त किया गया। यानी जो ठीक है, धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। धीरेन्द्र, देखिए, सजा से बरी कर दिया गया है, क्या कुछ अभी नई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से निठारी में चर्चित कांड हुआ था, उसको लेकर फांसी की सजा सीबीआई की ट्रायल कोर्ट ने दिया था, और 12 ऐसे मामले थे जो सुरेंद्र कोहली को लेकर यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी, और मुंडेर 2 मामले में यहाँ पर अपील दाखिल की गई थी। इस पूरे मामले की अपील की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी। पिछले महीने ही सुनवाई पूरी कर ली गई थी, आज फैसला सुनाया जाना था। तो जिस तरीके से 12 मामले अब सुरेंद्र कोहली के ऊपर थे, उसमें अब फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है, यानी उन्हें अब बरी कर दिया गया है। 2 ऐसे मामले रहे मुंडेर के खिलाफ, जिसमें उसमें भी उन्हें फांसी की सजा माफ कर दी गई। और ये सब साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सीबीआई कोर्ट में तथ्य पेश किए गए थे, जो सबूत पेश किए गए थे, उसमें उनके जो वकील थे, जो चिरा किया है, जो बहस किया, उसमें साफ कहा है कि इस पूरे मामले में
कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और परिस्थिति जन्य साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं जो फांसी की सजा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब उन्हीं सब दलीलें दी गई हैं जो सुरेंद्र कोहली और मुंडेर के जो वकील थे। हालांकि सीबीआई के वकील ने भी अपने दलीलें जरूर दी हैं, लेकिन उनकी दलीलें कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कमजोर पड़ी हैं। यही वजह रही है कि जो फांसी की सजा है उस पर अब उनकी जो अपील थी उसको मंजूर करते हुए और फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई। हालांकि मुंडेर को तो राहत मिल गई है, लेकिन अभी सुरेंद्र कोहली को एक मामले में अभी जो फांसी की सजा है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि इस पूरा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील आई थी, उस अपील को भी खारिज कर दिया गया। तो फौरी तौर पे अगर राहत की बात कही जाए तो सुरेंद्र कोहली को मिली है, और पूरी राहत अगर मिली है तो मुंडेर को पूरी राहत मिली है। जो उसमें दो मामलों में उनको फांसी की सजा हुई थी उस मामले में अब उन्हें बरी कर दिया गया है। हालांकि अब इसमें सीबीआई के जो वकील हैं अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज फैसला सुनाया गया है निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो सुरेंद्र कोहली हैं या मुंडेर हैं उनको राहत जरूर मिली है, लेकिन जो मासूम बच्चे जिनकी मौत हुई थी और जिनके नरकंकाल वहां पे बरामद हुए हैं उनके परिवार को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। जी ठीक है धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एपी सिंह हमसे जुड़े हुए हैं, सर आपके पास आऊंगी। देखिए अभी आप हमारे संवाददाता को सुन रहे होंगे, उनका साफ तौर पर कहना है कि पीड़ितों से जब उन्होंने बात किया तो उनका साफ तौर पर सीबीआई के पैरवी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं देखिए मैं पैरवी को नहीं गलत मानता, मैं सीबीआई की पैरवी को इसलिए गलत नहीं मानता, वही सीबीआई है जिसकी पैरवी, जिसके इन्वेस्टिगेशन, जिसकी जांच, जिसकी चार्जशीट, जिसकी एविडेंस, जिसके 161 के स्टेटमेंट, जिसकी CFSL रिपोर्ट और जिसकी आर्गुमेंट तमाम दलीलों के बाद ट्रायल कोर्ट गाजियाबाद ने उसमें फांसी की सजा दी थी। उन सभी केसों में इन पढ़ेर को भी, कोहली को भी फांसी की सजा दी थी। तो फांसी की सजा रेयरेस्ट केस में दी जाती है। क्रूरतम केस माना था, जघन्यतम केस माना था, डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट दिया था। तो जब वहां दिया था तो उस समय तो जांच एजेंसी ठीक है, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट जब बरी कर दे तो जांच एजेंसी गलत है। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि जांच एजेंसी की कोई कमी, जांच एजेंसी की अगर कमी नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट से अगर बरी होते तो मैं मान सकता था। अगर डिस्चार्ज होते एक्यूज चार्ज के समय तो मैं मान सकता था कि ट्रायल कोर्ट की कहीं ना कोई लैप्सेस रहे हैं ट्रायल कोर्ट के दौरान सीबीआई जांच एजेंसी के। लेकिन सीबीआई जांच एजेंसी ने पूरी अपने माननीय अदालत, माननीय ट्रायल कोर्ट ने उन्हें डेथ पेनल्टी दी, कैपिटल पनिशमेंट दिया। जब उन्होंने दिया है तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट को देखना था क्या करना है। क्या बात आती है पीड़िता की मां बोल रही थी कि उसकी बच्ची का जिस तरह से गायब हो गई और जो जिस तरह से हुआ वो सामने है, प्रत्यक्षदर्शी है। अभी इतना समय बीत गया है लेकिन इतना समय भी नहीं बीता है कि अभी उसके जख्म भर जाते, उसके घाव भर जाते, उस पीड़िता का दर्द दूर हो जाता। तो निश्चित तौर पर ये विषय गंभीर तो है ही, और इस गंभीरता के साथ माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसे उधारी करना पड़ेगा, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसे शिकायत है सीबीआई को, ये प्रेवेंसेस है कि उसकी बात नहीं सुनी गई, फैसला आएगा, डिटेल फैसले में देखेंगे, उसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील आएगी, SLP आएगी, स्पेशली पिटीशन आएगी। इसीलिए हमारा देश का संविधान बहुत अच्छा है, हमारी कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप में दर्द है, अगर आप में पीड़ा अभी बाकी है, तो आपके लिए सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारे देश के सभी लोगों का, गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये मामला भी निश्चित तौर पर केवल निठारी का नहीं था, केवल गाजियाबाद का नहीं था, ग्रेटर नोएडा का नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं था, ये पूरे देश से जुड़े हुए मामला था। देश की भावनाएं थी, मीडिया ट्रायल भी हुआ, राजनीति भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद इससे माननीय अदालत को फर्क नहीं पड़ता, न पड़ना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है अभी उसको मानना पड़ेगा। और सीबीआई को पीड़ितों के साथ, जैसा कि माँ का दर्द था, माँ दर्द बता रही थी मोदी जी पर, देखिए कितनी भोली है, कितनी भाली है, उसे नहीं पता कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन उसे मोदी जी पर आशा है, मोदी जी पर विश्वास है, उसे अपनी भारत सरकार पर विश्वास है, न्यायपालिका पर तो विश्वास है। उसे नहीं पता प्रोसेस कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बेचारी दर्द से बता रही, बक्से में कपड़े रखे हैं, उसके बच्चे के कपड़े रखे हैं, उसके दिखाए गए होते हैं, ट्रायल कोर्ट के समय दिखाए जाते हैं। सीबीआई का बक्सा आता है, खोला जाता है, CFSL वाली रिपोर्ट आती है, बंद होते हैं, फिर उसे फिर रखा जाता है माँ को दिखा के, या जो शिकायत करता है, जो कंप्लेनेंट है FIR को, उसको दिखा के फिर वापस किए जाते हैं। तो उसने उस दर्द को देखा है, उसके सामने आपकी उसकी बेटी जाती हुई दिख रही थी, गायब होती हुई दिख रही थी, उसके बाद वो जिंदा नहीं दिखी उसकी बेटी। आज भी उसके साथ वही सब
रखने हैं अपनी बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए। हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहता है, लिखता है, बोलता है, तो निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब ये मामला आएगा तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी और उस पर सुनी भी जाएंगी, समझी जाएंगी और उस पर गंभीरता के साथ चर्चा होगी। SLP में मामला भी फैसला आने दीजिए। वैज्ञानिक तथ्य क्या देखे माननीय अदालत ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या वैज्ञानिक तथ्य देखे, क्या उसकी मेंटल स्टेटस देखा, क्या उसकी मेंटल टेंडेंसी देखी, ये सारी कुछ देखने की बात। जी धन्यवाद AP सिंह जी जुड़ने के लिए भारत